अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहज्जा 1444 हिजरी का चाँद कब नज़र आएगा और पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते में ईद उल अज़हा कब होगी, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बात का जायज़ा लेते हैं। इल्म फ़लकियात की रूह से चार चीज़ें अहम तरीन हैं चाँद देखने के लिए। उसमें पहली चीज़ है चाँद की पैदाइश से लेकर चाँद के नज़र आने तक का दौरानिया। अगर चाँद की पैदाइश हुए 21 घंटे मुकम्मल हो गए हों तो चाँद नज़र आ सकता है, और अगर 21 घंटे ना हुए हों तो चाँद का नज़र आना मुश्किल है या नामुमकिन है। दूसरी बात जिससे चाँद नज़र आने या ना आने का दारोमदार है वो है गुरूब आफ़ताब और गुरूब महताब या गुरूब कमर या चाँद के गुरूब होने का वक्त। इसमें 40 मिनट से ज़ायद का वक्फ़ा हो। अगर 40 मिनट से कम का वक्फ़ा हो तो ऐसी सूरत में चाँद नज़र आना मुमकिन नहीं होता। उफ़क़ से बुलंदी यानी ज़मीन और आसमान जहाँ हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ से चाँद की बुलंदी 9 डिग्री या उससे ज़ायद हो। 9 डिग्री पर मुश्किल से चाँद नज़र आएगा, 10 डिग्री और 11 डिग्री पर आसानी के साथ चाँद नज़र आ सकता है। लेकिन अगर उफ़क़ से बुलंदी 9 डिग्री से कम है तो फिर चाँद का नज़र आना मुश्किल है। चाँद का रोशन हिस्सा, अगर चाँद का रोशन हिस्सा 1% है तो इस सूरत में चाँद नज़र आ सकता है। लेकिन अगर चाँद का रोशन हिस्सा 1% से अभी कम है तो ऐसी सूरत में चाँद नज़र नहीं आ सकता। ज़िलहज्जा 1444 से हिजरी का चाँद कब नज़र आएगा, इसको मालूम करने के लिए हम ज़िकात के चाँद को देखते हैं कि ज़िकात का चाँद जब 28 तारीख़ को होगा तो उसके आसमान पर हालात और कवाइफ क्या होंगे, और 29 ज़िकात को चाँद के हालात क्या होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चाँद कब नज़र आ सकता है ज़िलहज का, और ईद उल अज़हा 1444 हिजरी कब होगी। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका में 18 जून 2023 इतवार के दिन चाँद की यानी ज़िकात की 28 तारीख़ होगी, और अफ़गानिस्तान और ईरान में 28 ज़िकात की बजाय 18 जून को 29 ज़िकात होगी। चाँद इस रोज़ ग़ुरूब होगा 7:51 पर यानी 7:51, जबकि सूरज उस रोज़ ग़ुरूब हो रहा होगा 7:24 7:24 पर। इसका मतलब ये है कि चाँद और सूरज के ग़ुरूब होने के दरमियान वक्फ़ा सिर्फ़ 27 मिनट का है, यानी 30 मिनट से कम है। हमने देखा कि सूरज और चाँद के ग़ुरूब होने का वक्फ़ा कम से कम 40 मिनट होना ज़रूरी है, लेकिन 28 ज़िकात जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका में, और अफ़गानिस्तान और ईरान में 29 ज़िकात है। इस पूरे खित्ते में इस एतबार से चाँद का नज़र आना मुमकिन नहीं है। कराची, पेशावर वग़ैरह में जो उफ़क़ से बुलंदी है चाँद की वो 4 और 5 डिग्री है। कराची में 4 डिग्री और पेशावर में 5 डिग्री। इंडिया के ममालिक में 4 डिग्री, नेपाल में चाँद ऊंचा है 4 डिग्री,
اور برما میں 3 ڈگری اونچائی پر ہوگا، بنگلہ دیش میں 4، افغانستان میں 5 اور ایران میں 6۔ ہم نے دیکھا کہ افق سے چاند کی بلندی کم از کم 9 ڈگری ہونی ضروری ہے، تو اس طرح بھی 18 جون کو اس پورے خطے میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ چاند کی پیدائش کو بھی 21 گھنٹے مکمل نہیں ہوں گے، بلکہ اسی روز یعنی 18 جون کی صبح 9 بجے 9:00 پر اس کی چاند کی پیدائش کا وقت ہے، اور تقریباً 10 گھنٹے کا وقفہ، 10 گھنٹے عمر ہوگی چاند کی اس وقت، اور چاند کی عمر کم از کم 21 گھنٹے ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ تو سورج اور چاند کے غروب ہونے کا وقت اگر دیکھا جائے، یا افق سے بلندی دیکھی جائے، یا چاند کی عمر دیکھی جائے، تو ان تینوں صورتوں میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چاند کا روشن حصہ کم از کم 1% ہو، لیکن 18 جون کو غروب آفتاب یعنی 7:24 پر پاکستان کے وقت کے مطابق چاند کا روشن حصہ 1% سے بہت کم ہے، یعنی 0.2%، یعنی اگر 100 حصے کیے جائیں تو 1% بنتا ہے، تو 2% حصے پر روشنی ہوگی، چاند 0.2% روشن ہوگا، جبکہ اس کو 1% یعنی 100% تک روشن ہونا چاہیے، تو یہ صرف 2% روشن ہے۔ 8% یا 80% ابھی کمی ہوگی روشنی میں، اس لیے یہ چوتھی صورت بھی ناقص ہے۔ اور 28 ذی-القعدہ پاکستان، انڈیا، نیپال، برما، سری لنکا اور بنگلہ دیش، اور 29 ذی-القعدہ افغانستان، ایران، یعنی 18 جون کو اس پورے خطے میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ 19 جون 2023 پاکستان کے مختلف شہروں میں کراچی میں چاند کی زمین سے بلندی 14 ڈگری، اور پشاور میں بھی 14 ڈگری، سری لنکا میں 13 ڈگری، انڈیا میں اونچائی ہے 13 ڈگری، بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی 13 ڈگری چاند اونچا ہے۔ 9 ڈگری پر چاند نظر آ جاتا ہے، 10 اور 11 ڈگری پر بہت آسانی کے ساتھ چاند نظر آ جایا کرتا ہے، لہٰذا 29 ذی-القعدہ اس پورے خطے میں چاند بآسانی نظر آ جائے گا۔ چاند اور سورج کے غروب کے اوقات میں کم از کم جو فرق ہے وہ 40 منٹ ہونا ضروری ہے۔ 7:24 پر پاکستان کے مختلف شہروں میں سورج غروب ہو جائے گا، جبکہ چاند کے غروب کا وقت 8:43 ہے، یعنی 1 گھنٹہ 9 منٹ کے فرق سے چاند غروب ہوگا، لہٰذا یہ چاند نظر آنے کی جو دوسری شرط ہے یہ بھی پوری ہوتی ہے، لہٰذا 29 ذی-القعدہ 1444 ہجری مکمل ہونے کے بعد 19 جون کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ چاند کے روشن حصے کا 1% ہونا ضروری ہے، اس روز چاند 2% تک روشن ہوگا، 1.9% یا 1.90%، 10.10% اگر اضافہ کیا جائے تو چاند کا روشن حصہ 2% پر جا پہنچتا ہے، لہٰذا چاند خوب روشن ہوگا اور نظر آنے کے قابل ہوگا۔ چاند کی پیدائش 21 گھنٹے ہونے ضروری ہیں، اور
19 जून को सुबह 9 बजे और 10 बजे के दरमियान चाँद की उम्र 24 घंटे और ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त तक इसकी उम्र 33 और 34 घंटे तक हो चुकी होगी, लिहाजा चाँद बआसानी नज़र आ जाएगा। लिहाजा कहा जा सकता है कि 19 जून पीर के रोज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में और अफ़गानिस्तान और ईरान में भी चाँद नज़र आ जाएगा। अफ़गानिस्तान और ईरान का अपना सिस्टम है कि वो चाँद का ऐलान कब और कैसे करते हैं। ईरान में चाँद की पैदाइश को काफ़ी समझा जाता है चाँद के नज़र आने को, चूँकि 28 ज़िकात जो कि ईरान में 29 ज़िकात होगी, सुबह 9 बजे चाँद की पैदाइश हो चुकी होगी, लिहाजा ईरान में 18 जून को चाँद का ऐलान कर दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में फॉलो करेंगे यानी इत्तिबा करेंगे सऊदीया की, और सऊदी अरब में अगर 18 जून को चाँद का ऐलान हो जाता है तो 19 जून को ज़िलहज्जा की पहली तारीख़ अफ़गानिस्तान में होगी। अलबत्ता चाँद के नज़र आने के जो अहवाल हैं वो हमने अर्ज़ कर दिए। 18 जून को इस पूरे ख़ित्ते में चाँद के नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। 19 जून को इंशाअल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा और बहुत ऊंचा होगा, काफ़ी देर तक रहेगा और रोशन होगा। लिहाजा 20 जून 2023 मंगल के रोज़ यकम ज़िलहज होगी और इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा जुमेरात के रोज़ 29 जून 2023 को मुनक्किद की जाएगी। मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।